अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक स्टाइलिश कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा फ्रॉक शेप में है ये कुर्ती, साइड चुने हैं और इसमें डोरी भी डली हुई है। और आप देख सकते हैं ये फ्लोरल प्रिंट पर बनी हुई एक शर्ट पीस से मैंने ये कुर्ती तैयार की है। इसकी नेक लाइन बर्ड शेप है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये फ्रंट पर से तमाम फ्लोरल प्रिंट है, बैक साइड इसकी प्लेन है और इसको मैंने शर्ट पीस के स्लीव्स अलग कर लिए हैं और ये फ्रंट और बैक को मैंने इस तरह से तरतीब से बिछा लिया है। अब मुझे 37 में इसकी लेंथ लूँगी और 36 इंचज़ की मैंने ये कुर्ती रखनी है, जबकि इस फैब्रिक की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। मैंने ऊपर से शोल्डर का निशान लगा लिया है, आप ये देख सकते हैं। मेरे 7.5 या 7.5 का मैंने ये शोल्डर का निशान लगाया है एक साइड, लेकिन कटिंग में इसको 5 इंचज़ पर करूँगी। अब मैंने यहाँ पर वेस्ट का निशान देखना है 15 इंचज़ पर। ऊपर से लेकर 15 इंचज़ तक वेस्ट साइज़ होता है, तो वेस्ट वाली जगह पर मैं ये निशान लगाया है अंदाजे के लिए। अब मैं यहाँ पर ऊपर से 5 इंचज़ रखूँगी। 5.5 इंचज़ इसलिए रख रही हूँ, हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा तो 10 इंचज़ का रहेगा वह दरमियान का सेंटर। और एक सेंटर मैंने यहाँ पर बनाया है और इसको बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन 15 इंचज़ तक लेकर जाऊँगी। ये देखिए मैंने हिसाब लगाया, शोल्डर से कम है। शोल्डर मेरा 7.5 था, जबकि मैंने 5.5 पर ये शोल्डर का निशान लगाया है और ये 15 इंचज़ तक इसकी लेंथ ली है। उसके बाद तमाम को मैंने सीधा निशान लगाकर इसको पूरे को कट करना है। ये पूरा अर्ज का कपड़ा है, जितना कि कुर्ती का आमतौर पे फैब्रिक होता है। तकरीबन 1 मीटर का फैब्रिक अर्ज होता है इस तरह की कुर्तीज़ में। अभी 5.5 चौड़ाई का मैंने शोल्डर का निशान लगाया है, जबकि शोल्डर जो है वो 7.5 का है और मज़ीद अलग से कटिंग होगी इसकी इस तरह से। अब बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग मैं कर रही हूँ और यहाँ नीचे लाकर भी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग की जाएगी। अब इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से अलग कर दिया है। अब इसी फैब्रिक को जो मेरा ऊपर से बचा है, इसी में से मैं इसमें आर्म होल के साथ एक शोल्डर कट करूँगी। अब आप ये देखिए मैंने इसको 1-1 इंच बढ़ा कर रख दिया है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। अब मैं इसके फ्रंट के पीसेस को अलग कर देती हूँ। सिर्फ बैक के पीस हैं जिनको मैंने इस तरह से शेप देकर कटिंग करना है। फ्रंट के पीसेस पर मैंने 2-2 प्लेट डालनी है, इसलिए मैं सिर्फ बैक पीस को ही कटिंग कर रही हूँ और इसी के ऊपर रखकर मैंने फ्रंट पीस तैयार करने हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने 1-1 इंच बढ़ा कर लिया है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, क्योंकि सिलाई की वजह से हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है। अब मैं इसको 7.5 तक कट करूँगी। जैसे कि आपने देखा मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखा है सिलाई की वजह से। और अब ये मेरा पूरा जो साइज़ है वो 7.5 इस तरह से लूँगी और इसकी आर्म होल की लेंथ भी 7.5 ही रखूँगी मैं। ये देखिए शोल्डर की कटिंग इस तरह से की जा रही है, जबकि मैंने इसका बर्थ साइज़ जो है वो 10 रखना है, लेकिन मैं 10.5 इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और बिल्कुल इसको स्ट्रेट मैंने इसको कट करना है। मैंने साइड फिटिंग नहीं करनी है,
क्योंकि मैं इसमें डोरी डालूँगी राउंड होल बनाकर, जिसमें हम जितना चाहे इसको फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये बैक साइड की मैंने ये साइड का हिस्सा कटिंग कर लिया है, जिसमें आर्म होल है और शोल्डर का कुछ पीस है। अब आप ये देखिए, इस तरह से हम बढ़ा के जब हम लगाएंगे तो ये सिलाई होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट पूरा आएगा। और इसमें चुना आएंगी साइड हिस्से में और ये इसके बराबर हो जाएगा। ये 2 पीस मैंने बैक वाली की कटिंग की थी। अब मैं फ्रंट के भी इसी के हिसाब से कटिंग करूँगी। सिर्फ मैंने लेंथ लेनी है इस तरह से, यहाँ से साइड कटिंग बिल्कुल इसी तरह से होगी। इसमें अब हमारे पास इतना खुला कपड़ा है, इसमें हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपके साइड में डालने से पहले हम तिरछी प्लेट डाल सकते हैं, आड़ी डाल सकते हैं, जिस तरह से हमें अच्छा लगता है इसमें कोई भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सीधी 2-2 प्लेट डालूँगी और प्लेट डालने के बाद जो मेरा इजाफी कपड़ा होगा उसको कट करके अलग कर दूँगी। ये फ्रंट का इजाफी आर्म होल मैं कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट का आर्म होल हम ज़्यादा कटिंग करते हैं। अब मैं जब प्लेट डालूँगी तो प्लेट डालने के बाद इसको कट करके अलग करूँगी। ये मेरा कपड़ा ज़्यादा है, तकरीबन मुझे 2 इंच फालतू लेना है, लेकिन मैं इसको प्लेट डालने के बाद ही कट करूँगी। अब स्लीव्स की बारी है। स्लीव भी सिंपल बनाए जा रहे हैं। इसमें बेल बॉटम स्लीव्स हैं, क्योंकि इसका ट्राउज़र भी बेल बॉटम है हल्का सा, और इसीलिए स्लीव भी मैं इसमें बेल बॉटम बना रही हूँ। ये इस वक्त 23 इंचेस है इसकी लेंथ। 22 इंचेस का ये स्लीव्स रखना है हमें। और इस वक्त आप ये देखें 10.5 इंचेस इसकी हाफ चौड़ाई है स्लीव्स की, और 3 इंच पर मैं इसका आर्म होल कट करूँगी। अब स्लीव्स की हमें ऊपर से चौड़ाई देखनी है, 8 इंच रखूँगी मैं। 8.5 से मैंने इसको निशान लगाया है, और इसमें अंदर की साइड 8 इंच पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा खम दूँगी, 3 इंच तक का। और इस तरह नीचे से जितनी हमारे फैब्रिक की इसकी चौड़ाई है उतना ही मैं पूरा का पूरा रख लूँगी। ये 8 इंच तक मैंने इसको हल्का सा अंदर की साइड इसको क्लोप दिया है, और उसके बाद इसको कट कर रही हूँ। इस तरह ये स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको इसकी नेक कटिंग दिखा रही हूँ। 3.5 पर मैंने निशान लगाया है चौड़ाई का, क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। और 1.5 इंच पर मैंने इसका बैक साइड की नेक का निशान लगाया है, 2 इंच पर सॉरी। ये चौड़ी नेक है, इसकी गहराई मैं कम लूँगी। अब आप ये देखिए इसकी 7 इंच इस वक्त इसकी गहराई है। तकरीबन तैयार होने के बाद ये 8 इंच की हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब 2 इंच मज़ीद और मैं फ्रंट साइड को मज़ीद कटिंग करूँगी, तो ये तकरीबन 3.5 इंच 3.5 इंचेस ये चौड़ाई हो जाएगी। अब सेंटर में बटन पट्टी के लिए कटिंग की जा रही है। इस पट्टी पर 2 पतली पतली मैं पेपर बुकरम की 2 पट्टियाँ कटिंग करके लगाऊंगी। तो क्या होता है कि नीटनेस आती है हमारी नेक लाइन में। जो हम पट्टी बनाते हैं बहुत ही सिंपल सी नेक तैयार करूंगी मैं इसकी पाइपिंग के साथ। और अब आप ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, साइड में जो जोड़ा जाएगा इसकी शेप दिखा रही हूँ मैं, कुछ इस तरह से आएगी। अब सबसे पहले हम नेक पर पाइपिंग लगा रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने नीचे की साइड पर इसमें
पेपर बुकरम लगाइए, जो कि मैं भी आपको दिखाती भी हूँ पीछे से पलट कर। ये बाज़ारी पाइपिंग है मेरे पास, कॉटन की पाइपिंग है, इससे ज़रा अच्छी फिनिशिंग आती है, वरना हम अपने घर के कपड़े में से भी इसी तरह से पाइपिंग बना सकते हैं। ये कॉटन पाइपिंग होती है। कॉटन पाइपिंग कहकर हम आसानी बाज़ार से ले सकते हैं। ये हमें प्लेन में और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग में भी मिल जाती है। और अगर आपके पास पाइपिंग नहीं है बाज़ारी, तो आप घर में भी इसी तरह से रेप वाली पट्टी लेकर उसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके हम घर में भी पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही अगर हमें बारीक पाइपिंग बनानी है तो हम पतली सिलाई लेते हैं बिल्कुल, और अगर हमें चौड़ी पाइपिंग बनानी है तो हम चौड़ी सिलाई लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने हल्का सा फिर कट लगा के इसको बिल्कुल बैलेंस किया बराबर। बनी बनाई पाइपिंग का ये फ़ायदा होता है, हमें ज़्यादा इसके साथ इसको फोल्ड नहीं करना पड़ता है। अंदर की साइड से ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है खुद ही। ये देखिए, इसमें मैंने इस तरह से पेपर बुकरम की पट्टी लगाई हुई है। अब ये सीधी पट्टी मैंने ली है 2 इंच चौड़ाई की, जो मैंने नीचे बटन पट्टी जो तैयार की है, इसके नीचे इसको मिलाने के लिए एक अलग से हमें पट्टी लगानी पड़ेगी। इसको इस तरह ऊपर सिलाई करके इसको सीधा कर लिया गया है। ऊपर से मैंने तकरीबन 2 इंच का स्लिट छोड़ना है, और 2 इंच के बाद तकरीबन मैं इसको लगाऊंगी। जितना हम जितना छोड़ना चाहें इतना छोड़ सकते हैं। और इस तरह से हल्की फुल्की नेक लाइन्स हम बनाएं तो काफ़ी खूबसूरत लगती है ये। और बहुत ही सिंपल ये नेक लाइन है। इसमें सादे तरीके से पट्टी लगाकर अभी मैं आपको इसमें तुरपाई करके दिखाऊंगी। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको तुरपाई करने में भी प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको इसमें बहुत तफसीली पाइपिंग दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें राउंड नेक लाइन में पाइपिंग या राउंड नेक लाइन में हमें तुरपाई करते हैं किस तरह से, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह पहले हम इसे आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको तुरपाई करके। इस तरह से हमें 2 उंगलियों के दरमियान इस तरह से इसको लेना होता है कपड़े को। अब ये इस तरह से हम मामूली सा अपनी पीछे से कपड़ा लेते हैं, इसके अंदर बहुत
थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टिच नहीं आने चाहिए, नीचे बहुत ज़्यादा धागा नज़र नहीं आना चाहिए। अब आप ये देखें, बहुत ही छोटे छोटे टांके लेते हैं इसमें, और इसको पकड़ने का तरीका आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पकड़ा हुआ है। 2 उंगलियों के दरमियान एक तरफ से रखा हुआ है, और इस तरह से इसी शेप में अगर हम चाहें तो पकड़कर बआसानी तुरपाई कर सकते हैं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तुरपाई बआसानी करनी आ जाती है। तुरपाई से ज़्यादा नीटनेस आती है नेक लाइन में। इतनी तेज़ स्पीड में तुरपाई हम कर लेते हैं अगर हमें प्रैक्टिस है तो तुरपाई करने की। ये छोटे छोटे काम होते हैं बज़ाहिर, लेकिन किसी भी हमें डिज़ाइनिंग में नीटनेस लाने के लिए सिलाई में तुरपाई का आना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्टेप होता है। अब मैं आपको ये जो मैंने साइड का पीस कटिंग किया था आर्म होल के साथ, इसमें प्लेट देकर दिखा रही हूँ। पहले से आप ये देख सकते हैं मैंने इसको आयरन कर लिया है। जितनी हम चौड़ी प्लेट डालना चाहें उसके हिसाब से आयरन कर लिया है। ये भी हमारी मर्ज़ी है प्लेट्स का रुख हम किस तरफ करना चाहते हैं। चाहें तो बैरूनी साइड भी कर सकते हैं, चाहें तो अंदर की साइड भी। मैं अंदर की साइड पर ले रही हूँ। और ये हमारी मर्ज़ी है, चाहे तो हम पूरे में भी इसी तरह से पूरे हिस्से में प्लेट डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 2 ही डाल रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से इसको आयरन किया हुआ है। शोल्डर से 1 इंच छोड़कर मैंने पाइपिंग ये प्लेट डाली हैं, क्योंकि 2 प्लेट्स के बाद ही मेरा शोल्डर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी। अब जैसे कि आपने देखा कि ये बैक साइड के ये हिस्से मैंने पहले से कटिंग किए हुए हैं, उसी के ऊपर रखकर मैं फ्रंट साइड को भी बैलेंस कर लूँगी। ये बैक के मुताबिक मैंने फ्रंट को तैयार किया है। अब ये एक छोटा सा पीस है, छोटे छोटे 4 पीस मैंने लिए हैं इस तरह से। इसमें राउंड होल बनाने के लिए मुझे इस हिस्से पर, इसके नीचे की साइड पर इसको लगाना है। अब इस हिस्से को देखिए मैंने इस तरह से लगाना है। जिस साइड हमारा ये आर्म होल है इसी साइड पर हमें ये इसका मुंह खुला रखना है, इसका सिरा जो है ये खुला रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें डोरी डालनी है। देखें ऊपर की साइड से मैंने डायरेक्ट इसकी सिलाई कर ली है। अब मैंने इसी पाइपिंग की, जो पाइपिंग अभी आपको दिखाई थी, इसी को डबल फोल्ड करके मैंने इस पर सिलाई कर ली है। और इसके 4 पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं 20-20 इंच के। 20 इंचेस लेंथ के मैंने 4 पीसेस लिए हैं। 4 हिस्से हैं इसके, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। इस तरह से इसके सिरे को पहले मैंने इसको पक्का कर लिया है ताकि ये निकल ना जाए।
अब आप ये देखिए, ये फ्रंट का ये हिस्सा है सेंटर पीस। इसका जो चौड़ाई वाला हिस्सा आपने देखा था, अब इसमें चुने देकर इसको बराबर किया जाएगा। इस तरह से मैं प्लेट डाल रही हूँ। चाहे तो हम चुने भी, सादी चुने भी डाल सकते हैं, बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, जो भी जिस टाइप के हमें प्लेट्स अच्छी लगती हैं हमें वो प्लेट डाल लेनी चाहिए। इस तरह की प्लेट जो हैं वो आयरन करने से जम जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। ये देखिए, मैंने ये काफ़ी गहरी चुने दी हैं। अब ये हिस्सा जो है मेरा, अब आप ये देखें, ये मैंने डोरी अंदर रखने के बाद इसको सिरा सी दिया है और इसको एक साइड से फोल्ड करने के बाद यहाँ सिरे पर से मैं इसको सीना शुरू करूँगी। यहाँ पर मुझे एक लेस भी देना है दरमियान में, सेंटर में। ये देखिए, ये मेरे पास लेस है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो इस तरह भी हम तैयार कर सकते हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर रखकर लेस दरमियान में करके इसको सिलाई कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, ये मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ। ये 4 साइड्स हैं इस तरह की, 2 फ्रंट और 2 बैक की। मैं आपको एक ही बनाकर तैयार करके दिखा रही हूँ। बाकी भी 3 साइड्स बिल्कुल इसी तरह से तैयार होंगी। बस फ़र्क इतना है कि बैक साइड की जो है बिल्कुल सिंपल होंगी। ये बैक साइड पर लेस नहीं लगेगी, ना ही इसमें साइड के इस हिस्से में चुने डली हुई हैं, प्लेट डली हुई है। लेकिन यह है कि चुने बिल्कुल इसी तरह आएंगी बैक साइड पर, और इसी तरह से राउंड होल की एक पट्टी इसी तरह से लगेगी, इसी तरह डोरी डलेगी। सेम मेथड है। अब आप देखिए, इसको तैयार कर लिया मैंने, और इसको जब हम खींचेंगे तो इस तरह से, इसी तरह की चीज़ जब बैक साइड पर भी तैयार होगी तो ये दोनों डोरी मिलाकर हम इसको एक स्टेप को इसी तरह से नॉट लगा सकते हैं। अब मैं आपको साथ ही स्लीव पीस बनाकर दिखा रही हूँ। स्लीव्स के लिए मैंने एक बॉर्डर कटिंग किया हुआ है, 2 इंच चौड़ा है, 1.5 इंच से ज़्यादा है, 2 इंच। और मैंने स्लीव्स को भी नीचे के हिस्से को अंदर की तरफ से आयरन कर लिया है। ये एक बॉर्डर भी तैयार कर लिया है। दरमियान में लेस रखकर सिंपल तरीके से इसको स्लीव्स को तैयार कर लिया जाएगा। इसमें कुछ और लगाना चाहते हैं, जॉइंट लेस दरमियान में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम जितना ज़्यादा इसे सजाना चाहें। फैब्रिक लेस बनाकर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और बाकी की सिलाई बिल्कुल सिंपल है। इसमें बाकी इसको सिंपल कुर्ती की तरह से स्टिच किया जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग दिखाई है मैंने आपको। और बाकी आर्म होल जोड़ना है, शोल्डर जोड़ने, साइड की फिटिंग और नीचे का राउंड घेर, ये चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई हैं। बस ये पूरी डिज़ाइनिंग बस मैं आपको दिखा रही हूँ। और स्लीव्स के साथ ही इसी तरह से ये हमारी कुर्ती जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये स्लीव भी इस तरह से ही तैयार हो गए। ऊपर की बॉर्डर की ऊपर की साइड भी मैं ऊपर से ही सिलाई कर रही हूँ, ताकि इसमें इसी तरह से नीटनेस आए, ऊपर कोई झोल ना आए। चाहें तो हम इसमें और नीटनेस के लिए इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये फाइनल लुक इसकी कुर्ती की दिखाने वाली हूँ। आप ये देखिए, ये राउंड होल में मैंने जो डोरी डाली थी, इसकी नॉट लगी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें लेसेस आप देख सकते हैं, लेस लगी हुई है। साइड में भी इसकी डिज़ाइनिंग इसी तरह से थी, नेक लाइन इसकी इसी तरह से तैयार थी। और ऊपर लेंथ में से, हालांकि आपने देखा मैंने कटिंग किया है इसको,
अच्छा खासा 6 इंच मैंने तकरीबन ऊपर से कम भी कर दिया। उसके बावजूद इसकी नेक लाइन को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और बहुत ही सिंपल नेक मैंने इसकी तैयार की है बोट शेप की। और इसको हम जितना चाहे लूज़ कर सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। जितना अगर हम लूज़ पहनना चाहते हैं तो लूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से इनको जैसे कि आपने देखा है, इसको डोरी को खींचकर हम नॉट लगाते हैं और इसकी शेप आप देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है तैयार होने के बाद। आफ्टर 16 साल से ज़्यादा एज की बच्चियां आसानी के साथ पहन सकती हैं, ख़वातीन पहन सकती हैं, गर्ल्स, हर तरह की एज के लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।